गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सारे? बढ़िया हो? घर पे हो? क्योंकि हम सेकंड चैप्टर एल्गी का कर रहे थे, वो आपका था रेंज ऑफ थैलिस, ठीक है। जिसमें से चैप्टर का नाम तो डाइवर्स हैबिटेट ऑफ एल्गी है, सेकंड चैप्टर डाइवर्स हैबिटेट ऑफ एल्गी, जिसमें से हैबिटेट्स की हम बात कर चुके थे। कल हम लोगों ने 3 टाइप के हैबिटेट देखे थे। कौन कौन से देखे थे? एक्वाटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, इनफैक्ट 4 टाइप के, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल और अनयूजुअल हैबिटेट। ये 4 टाइप के हैबिटेट मैंने आपको बताए थे, हमने देखे थे। इसके अलावा हम लोगों ने आपकी हैबिट्स की हमने बात करी थी, और मैंने कहा था कि हैबिट्स और हैबिटेट नॉर्मली सेम है, कि जिस हैबिटेट में आपका रहेगा एल्गी वही हैबिट शो करेगा। अब अगर वो पैरासिटिक है तो पैरासिटिक हैबिट शो करेगा, अगर वो आपका एपिफाइट है तो वो एपिफाइट कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, ठीक है। अगर एंडोजोइक है तो एंडोजोइक कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट वो अपनी हैबिट शो करते हैं, ठीक। इसके बाद कल हम लोगों ने बात करी किसकी? रेंज ऑफ थैलेस की बात करी थी। रेंज ऑफ थैलेस, फॉर्म ऑफ थैलेस। तो रेंज ऑफ थैलेस में कल हम शुरू करने वाले थे, पर आई गेस टाइम हो गया था आप लोगों का। तो एक पहले मैं एक छोटा सा आपका चार्ट है, ये मैं आपको बना देती हूँ। नहीं निकलेगा तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ आपका। फॉर्म ऑफ थैलस। अगर आप लोग चाहें तो अपनी बुक को कॉपी में बना सकते हैं, अगर आप लोग कॉपी लेकर बैठे हैं तो। नहीं लेकर बैठे हैं तो आपकी अपनी मर्जी। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, ठीक है। यूनिसेल्युलर एल्गी जिसमें सिर्फ एक सेल है, और मल्टीसेल्युलर एल्गी जिसमें कई सारी सेल्स हैं, ठीक। यूनिसेल्युलर के अंदर एग्जाम्पल्स या इसके वो मैं बता देती हूँ आपको। अमीबॉइड या फिर राइजोपोडियम। ये चार्ट है बच्चों जो मैं खुद आप लोगों के लिए बना के लाई हूँ अपने साथ। फ्लैजिलेटेड ये आपकी बुक में नहीं है आई गेस, तो ये मैंने खुद बनाया है। नॉन फ्लैजिलेटेड और स्पाइरल, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसके आगे इसका एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जिससे कि क्या है आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अमीबा, अमीबा, क्रिस अमीबा। हो सकता है इसकी स्पेलिंग CHRIS भी आपको मिल सकती है, वो भी आपकी स्पेलिंग सही है, ठीक है। कहीं कहीं पे इसकी जो स्पेलिंग है वो CHRIS भी दे रखी है, या फिर CHRYS, ये ठीक है। क्रिस अमीबा, ठीक है। फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड एल्गी कौन सी होंगी? ऐसी एल्गी जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी एल्गी? आपकी कई एल्गियां हैं वैसे तो जिसमें थी, और हम लिख दे रहे हैं ज़ेंथोफाइसी, ठीक है। क्रिस अमीबा, ज़ेंथोफाइसी। नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड में आपकी कौन सी आती हैं? फ्लोरोकोकस, और स्पाइरल में स्पाइरुलिना, एक ही आएगी इसमें तो वो कौन सी है आपकी? स्पाइरुलिना, स्पाइरल एल्गी, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ थैलस में 2 टाइप के थैलस की हम बात कर रहे हैं। एक है आपकी क्या? यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर एल्गी वो एल्गी होती है जिसमें एक सेल प्रेजेंट होती है। या पहले चार्ट बना लेते फिर बात करते हैं, चलिए। तो इसके अंदर ये सब हम बात करेंगे। इसके बाद आपकी आती है फिर मल्टी सेल्युलर एल्गी। मल्टी सेलुलर एल्गी के अंदर सबसे आप पहले तो इनकी आई गेस इधर आएगा नहीं तो मैं इसको इधर मिटा दे रही हूँ।
एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले है आपकी एग्रीगेट, फिर है सीनोबियम, एग्रीगेट, सीनोबियम, फिलामेंटस, साइफिनेशियस, फिलामेंटस, साइफिनेशियस, पैरेनकाइमेटस एंड इक्विसिटम। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर एल्गीज में, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, एग्रीगेट, सीनोबियम, फिलामेंटस, साइफिनेशियस, पैरेनकाइमेटस और इक्विसिटम। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स इसमें जो बात की गई है, और एक एक करके मैं बात बताऊंगी आपको, इनके बारे में हम डिटेलिंग भी पढ़ेंगे। ठीक, एग्रीगेट में इस तरह से ही लिख लें। एग्रीगेट के अंदर पामेलॉइड, पामेलॉइड, डेंड्रॉइड, पामेलॉइड, डेंड्रॉइड और राइजोपोइडियल। राइजोपोइडियल, ठीक है, पामेलॉइड, डेंड्रॉइड और राइजोपोइडियल किस में आते हैं, ये सारे आपके एग्रीगेट में। ठीक, इसके अंदर चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो पामेलॉइड का, इनके नीचे लिख दूं मैं। पामेलॉइड का एग्जाम्पल है पामेला, पामेलॉइड, पामेला, डेंड्रॉइड, क्राइसोडेंड्रॉन, डेंड्रॉइड, क्राइसोडेंड्रॉन एंड राइजोपोडियल, राइजोपोडियल, एक सेकंड बच्चों, राइजोक्राइसिस, ठीक है, पामेलॉइड, पामेला, डेंड्रॉइड, क्राइसोडेंड्रॉन और राइजोपोडियल, राइजोक्राइसिस। देन इसके बाद सीनोबियम, फ्लैजलेटेड एंड नॉन फ्लैजलेटेड, सीनोबियम, फ्लैजलेटेड एंड नॉन फ्लैजलेटेड। फ्लैजलेटेड का एग्जाम्पल है बच्चों वॉलवॉक्स, एंड नॉन फ्लैजलेटेड का एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टेन। फ्लैजलेटेड वॉलवॉक्स एंड नॉन फ्लैजलेटेड हाइड्रोडिक्टेन। देन उसके बाद फिलामेंटस, फिलामेंटस टू टाइप्स अगेन, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। filamentous, branched and unbranched. Branched cladophora and ectocarpus. Branched cladophora and ectocarpus, जबकि अनब्रांच्ड में आप इसको वापस दो में डिवाइड कर सकते हैं, फ्री फ्लोटिंग और होल्ड फास्ट। फ्री फ्लोटिंग और होल्ड फास्ट, फ्री फ्लोटिंग और होल्ड फास्ट।
फ्री फ्लोटिंग में क्या रहता है, जो फ्रीली फ्लोट करे, और होल्ड फास्ट क्या होता है, जो चिपका हुआ रहे। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग में कौन आते हैं, वो जो फ्रीली फ्लोट करते हैं, और होल्ड फास्ट में कौन आते हैं, जो सरफेस पर चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो फ्रीली फ्लोटिंग में है आपके एग्जाम्पल ऑसिलेटोरिया एंड नॉस्टॉक। फ्री फ्लोटिंग, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक। ठीक है, और होल्ड फास्ट में आता है आपका ईडोगोनियम। होल्ड फास्ट में आपका आता है ईडोगोनियम। ठीक है, देन इसके बाद साइफिनिशियस, वाउचेरिया एंड बॉट्राइडियम। साइफिनिशियस का एग्जाम्पल है वाउचेरिया एंड बॉट्राइडियम। ठीक है, पैरेनकाइमेटस, ब्राउन एल्गी एंड इक्विसीटम। आप सबको याद होगा क्या है, कारा। याद है इक्विसीटम ला, इक्विसीटम क्या है आपका, एक टेरिडोफाइट है। ठीक है, और टेरिडोफाइट की तरह हमारा क्या दिखता है, कारा दिखता है, ये सबको याद होगा। ठीक है, और ब्राउन एल्गी कौन कौन सी है, सारगैसम, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, ये सब आते हैं इसके अंदर। तो ये है आपके मल्टी सेल्यूलर एल्गी। तो मैं इस चार्ट को मिटाऊं उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बार ये मिट गया तो फिर क्लियर होना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, क्योंकि आपकी जो यूनिसेलुलर एल्गी है वो तो बहुत थोड़ी सी है। ठीक है, इसमें 4 ही पॉइंट्स हैं, तो वो हम आराम से बाद में कर सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं आपकी मल्टी सेलुलर एल्गी। पहले तो ये बात करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या चीज है। यूनिसेलुलर एल्गी में वो एल्गी है जिनमें सिर्फ एक सेल है, तो जितना भी सारा फंक्शन है वो कौन कर लेती है, सिंगल सेल कर लेती है, दैट इज द यूनिसेलुलर एल्गी। मल्टी सेलुलर एल्गी क्या होती है, मल्टी सेलुलर एल्गी वो होती हैं जो इनमें कई सारी सेल्स होती हैं, और अब हर सेल का अपना एक काम डिफाइंड होता है, दैट इज योर मल्टी सेलुलर एल्गी। ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी में ऑल फंक्शन कैरी बाय सिंगल सेल, और आपकी जितनी भी ऑलमोस्ट अगर मैं क्लासेस की बात करती हूँ तो वो आपकी यूनिसेलुलर आती हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर एल्गी की। ठीक है, मल्टी सेलुलर एल्गी का बच्चों एक चीज और मैं बता दूं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर एल्गी, अगर मैं एल्गी की बात करूं, बिकॉज एल्गी इज द लोएस्ट ग्रुप है, लोएस्ट मेंबर है, हैलोफाइट्स हैं, तो इसमें मल्टी सेलुलर जैसी कोई कंडीशन नहीं है। दरअसल होता क्या है, जो मल्टी सेलुलर एल्गी है, मल्टी सेलुलर एल्गी को हम साथ में क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर प्रेजेंट इन ग्रुप, यानी कि कई सारी यूनिसेलुलर एल्गी एक ग्रुप में आ जाएं, दैट इज कॉल्ड योर मल्टीसेलुलर। फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स, अगर आपको वॉलवॉक्स याद होगा तो वॉलवॉक्स जब मैंने आपको कराया है तो वॉलवॉक्स में हमने क्या पढ़ा है, वॉलवॉक्स इंडिविजुअल है, लेकिन क्या इंडिविजुअल वो मिलता है, नहीं, वो क्या मिलता है, बहुत सारे वॉलवॉक्स के साथ एक ग्रुप में मिलता है, दैट इज द सीनोबिया, उसको क्या बोलते हैं, सीनोबिया। तो दैट इज वो क्या बन गया, एक मल्टी सेलुलर बन गया, लेकिन है क्या वो, एक सिंगल सेलुलर एक यूनिसेलुलर एल्गी है। तो मल्टी सेलुलर वर्ड हम यहाँ यूज करने से पहले हम यहाँ ये भी यूज कर सकते हैं यूनिसेलुलर विच इज प्रेजेंट इन ग्रुप्स। यूनिसेलुलर जो किसमें प्रेजेंट है बच्चों, ग्रुप्स में प्रेजेंट हो। ठीक है ना, तो इसमें हम वो कंडीशन भी हम यूज कर सकते हैं। मल्टी सेलुलर कंडीशन केवल और केवल किसमें देखने को मिलती है हमें, ब्राउन एल्गीज में। ब्राउन एल्गी एक बहुत बड़ी एल्गी है, उसके अंदर हमें मल्टी सेलुलर कंडीशन मिल सकती है, लेकिन हमारी बाकी की जो एल्गी हैं उन सब में हम कौन सी एल्गी देखते हैं, मोस्टली कह रही हूँ, हो सकता है कुछ लोअर एल्गी में भी मल्टी सेलुलर कंडीशन आ जाए, लेकिन मोस्टली हमें कौन सी एल्गी देखने को मिलती है, यूनिसेलुलर कंडीशन ही इसमें देखने को हमें मोस्टली मिलती है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होता है, एग्रीगेट और सीनोबियम, एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैं दोनों की बात कर रही हूं, कंपैरेटिवली बात करेंगे हम एग्रीगेट की और सीनोबियम की। एग्रीगेट भी क्या है,
same in aggregate the number of the cell in aggregate the unicellular algae present in a group, same in Cenobium the unicellular algae present in a group, दोनों same है, पर दोनों में difference क्या होता है, in the aggregate the number of the cells are not definite, एग्रीगेट में सेल्स का जो नंबर है वो डेफिनेट नहीं होता, और ये डेफिनेट क्यों नहीं होता, बिकॉज ड्यू टू द रेगुलर डिवीजन ऑफ द सेल, एग्रीगेट के अंदर सेल का रेगुलर डिवीजन होता रहता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द एग्रीगेट, जबकि सीनोबिया के अंदर आपको जो नंबर है सेल का वो डेफिनेट मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यंग एल्गी है, छोटी एल्गी है, तो छोटी एल्गी है उसके अंदर सेल्स क्या है, कम है, अगर वो एग्रीगेट है तो कम सेल्स क्या होंगी, ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करेंगे और मेच्योर में बदल जाएंगे, मतलब बड़ी हो जाएंगी। सीनोबिया में क्या होता है, सेल्स हैं डेफिनेट नंबर होता है, वो केवल किस में बढ़ती हैं, अपने साइज में बढ़ती हैं, व्हेन दे आर स्मॉल व्हेन दे आर यंग तो वो छोटी रहती हैं, बट व्हेन दे गेट इनटू द मैच्योर स्टेज, जब वो मैच्योर स्टेज में आने लगती है तो वो क्या करती हैं, धीरे धीरे अपने साइज में इंक्रीज होती है, किसके अंदर, सीनोबिया के अंदर। तो एग्रीगेट और सीनोबिया दोनों में अंतर क्या होता है, इट इज ऑल्सो द यूनिसेलुलर एल्गी प्रेजेंट इन अ ग्रुप, it is also the unicellular algae present in a group, but in this the number of the cells are not definite, whereas in the Cenobium the number of the cells are the definite, ठीक है, they regularly divide and form more number of cells, whereas they only increase in their size, okay, clear है, what is the aggregate and what is the आपका सीनोबिया। एग्रीगेट अगेन डिवाइड इनटू थ्री क्लासेस और थ्री डिविजन्स एंड थ्री सबसिस्टम्स, पामेलॉइड, डेंड्रॉइड एंड राइजोपोडिया। सबसे पहले बात करूं पामेलॉइड, पामेलॉइड क्या है, बेसिकली पामेलॉइड इसको इस एल्गे के कारण ही कहते हैं, दैट इज योर पामेला। पामेला एल्गी के अंदर इस टाइप का ग्रुपिज्म या इस टाइप की सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द पामेलॉइड, इनको क्या कहते हैं, पामेलॉइड, ठीक है। ये कैसी कॉलोनी है, बेसिकली पामेलॉइड क्या होते हैं, पामेलॉइड एल्गी है, ये जब मैं आप लोगों को भी थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे आई गेस, आपकी रिप्रोडक्शन वाला जो टाइप ऑफ लाइफ साइकिल वाला जो सिस्टम है उसमें जो आपका एसेक्सुअल सेक्सुअल है वहां पर भी पामेला आपको दिया हुआ है। पामेला बेसिकली क्या है, एल्गी है, और ये जो एल्गी होती है ना, ये एल्गी जो होती है ये जो अपने शेलो वाटर्स होते हैं, जो अपना आपने देखा होगा पानी जो होता है, जैसे कि आपका पॉन्ड है, ठीक है, शैलो वाटर का कोई भी मतलब जैसे मान लो लेक है, कोई कुआं बावड़ी, कुआं तो नहीं बावड़ी जैसे मैंने मान लिया, लेक है, उसमें धीरे धीरे पानी क्या होता है, कम होने लगता है, पानी का स्तर कम होने लगता है, तो जो दीवारों पर जो काई छा जाती है ना, दैट वाज द पामेला, वो क्या है, पामेला। बेसिकली ये कहाँ रहती है, पामेला जो एल्गी है ये मिलती है आपको, पामेला जो एल्गी है ये पहली बात तो नॉन मोटाइल होती है, चल फिर नहीं सकती, फ्लैशलेटेड नहीं होती है, नॉन मोटाइल होती है, साथ में इट इज प्रेजेंट इन जिलेटिनस मैट्रिक्स, ये इसका कैरेक्टर होता है पामेलॉइड। पामेला एल्गी जो होती है, आप चाहो तो बच्चों में बार बार एक चीज बोल रही हूँ, इसी में ऐड करते चलना, आपका पूरा रेंज ऑफ थैलस कंप्लीट हो रहा है यहीं पर ही, ठीक है ना। अलग से जो एक शॉर्ट नोट्स, मैं हमेशा बोलती हूँ शॉर्ट नोट्स, तो ये शॉर्ट नोट्स तैयार हो रहे हैं आपके, जो बच्चे वाकई पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे शॉर्ट नोट्स के रूप में इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, एक तरह के शॉर्ट नोट्स ही बन रहे हैं आपके, तो आप ये शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो मैं क्या बोल रही थी, हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं पामेलॉइड की, हम बात कर रहे हैं पामेला एल्गी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पामेला एल्गी क्या है, शैलो वाटर्स में मिलती हैं, जो वाटर्स धीरे धीरे बैठने लगते हैं तो उन वाटर्स के किनारे जो आप देखते हैं काई, जो काई रह जाती है, दैट वाज योर पामेला, वहां पर जिलेटिनस स्ट्रक्चर्स रहता है, आपने देखा फिसल पट्टी सी रहती है, बिल्कुल फिसलनी सी, तो पामेला इज प्रेजेंट in the gelatinous matrix and they are non motile। बात करें अगला डेंड्रॉइड, अगली जो हम बात कर रहे हैं डेंड्रॉइड, डेंड्रॉइड में क्या रहता है बच्चों, एक सेकंड, डेंड्रॉइड में क्या रहता है, इसमें भी सेम, लेकिन क्या अंतर आ जाता है इसमें, इसमें जो स्ट्रक्चर होती है, इट लुक लाइक अ ट्री, इट लुक्स लाइक अ ट्री, जो अरेंजमेंट होता है, जो अरेंजमेंट होता है वो किसकी तरह दिखता है, आपका ट्री की तरह दिखता है, इस तरह से कुछ ऐसा,
ऐसे, या आप उसे बाकायदा भी बोलें कि जैसे ये कोई ट्री हो, ठीक है ना, तो इट लुक्स लाइक अ ट्री। डेंड्रॉइड जो स्ट्रक्चर होता है ये भी कैसा होता है, ये भी एल्गी नॉन मोटाइल ही रहती हैं, बेसिकली नॉन मोटाइल ही है ये सारी, ये नॉन मोटाइल ही चल रही है। फ्लैजिलेटेड में आएंगे तब हम बात करेंगे यहाँ पर फ्लैजिला की, ये सब नॉन मोटाइल ही चल रही है, ये भी नॉन मोटाइल होती हैं, जिलेटिनस मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होती हैं। इनका भी जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, जिलेटिन होता है, उसमें जिलेटिनस होता है, ठीक है, किसका, डेंड्रॉइड का। ये किसकी तरह दिखती हैं, इट लुक्स लाइक अ ट्री। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका तो जमाव होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, पेड़ के जैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है, पेड़ के जैसा होता है, इट लुक्स लाइक अ ट्री। तो और इनका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, क्राइसोडेंड्रॉन। फॉर इज द एग्जाम्पल क्राइसोडेंड्रॉन। क्लियर है, ठीक है। व्हाट इज द पामेलॉइड एंड व्हाट इज द डेंड्रॉइड, ठीक है बच्चों। अगला है आपका राइजोपोडियल। राइजोपोडियल, राइजोपोडियल नाम समझ में आ रहा है, राइजोपोडिया। राइजोपोडिया कहाँ पढ़ा था हमने, अमीबा में पढ़ा था, पढ़ा है अमीबा में। देखो इधर, अमीबा होता है ऐसे, अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, आप जानते हैं। स्यूडोपोडिया, राइजोपोडिया, हम कहते हैं कि अमीबा मूव कैसे करता है, जैसे कि मान लो ये अमीबा है, अमीबा के सामने यहाँ पर ये भोजन पड़ा हुआ है, क्या है, फूड है, तो इसको ये फूड कैसे लेगा, ये यहाँ से एक फुट लाइक का एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, जो इस तरह से, और धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, इस फूड को इंगल्फ कर लेगा। तो ये जो फॉल्स फुट लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, फॉल्स फुट लाइक का जो स्ट्रक्चर बनता है, पैर लाइक का जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको कहते हैं हम स्यूडोपोडिया, इसको कहते हैं हम स्यूडोपोडिया, और या फिर राइजोपोडिया, ठीक है। जो फॉल्स फुट लाइक का स्ट्रक्चर बनता है आपका, किसके द्वारा, अमीबा के द्वारा ये जो बनता है, जिसकी वजह से ये फूड को क्या कर लेता है, इंगल्फ कर लेता है, ये जो होता है ये होता है इसका फॉल्स फुट, या फिर इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया और राइजोपोडिया। तो वही स्ट्रक्चर हमें कहाँ मिलता है, इनके अंदर मिलता है, इन एल्गी के अंदर मिलता है, किनके अंदर, राइजोपोडियल। यही आपको आपकी यूनिसेल्युलर में भी मिलेगा, और यही आपको मल्टी सेल्युलर में भी देखने को मिलता है बच्चों। यही एल्गी आपकी यूनिसेल्युलर में भी है, और यही एल्गी आपकी मल्टी सेल्युलर में भी है। बात है वहाँ एक है, यहाँ पर ग्रुप्स में प्रेजेंट है, वही चीज तो हम कह रहे हैं, द एल्गी प्रेजेंट इन अ ग्रुप, यूनिसेल्युलर एल्गी प्रेजेंट इन अ ग्रुप। और इसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोप्राइसिस, ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या है इसका, राइजोप्राइसिस। तो आई एम श्योर एग्रीगेट सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं होगा एग्रीगेट में। ठीक है, इसके अंदर ये जो राइजोपोडियल होता है, हमने कहा कि राइजोपोडिया बनता है, और इसी राइजोपोडिया के द्वारा, ये जो स्यूडोपोडिया या राइजोपोडिया के द्वारा होता है, तो एवरी सेल कनेक्टेड थ्रू राइजोपोडिया, हर सेल किसके द्वारा कनेक्टेड रहती है, राइजोपोडिया के द्वारा। क्लियर है बच्चों, ठीक है, एवरी सेल कनेक्टेड थ्रू राइजोपोडिया, राइजोपोडिया में इसी ये यही स्यूडोपोडिया राइजोपोडिया के द्वारा हर सेल कनेक्टेड रहती है। अब बात करते हैं किसकी, सीनोबियम की। अब बात करें सीनोबियम की, तो सीनोबियम में मैंने आपको बोला, सीनोबियम क्या है, सीनोबियम मैंने आपको बोला इट इज अ ग्रुप ऑफ द सेल, लेकिन सेल में इट इज अ ग्रुप ऑफ द सेल, बट द नंबर ऑफ द सेल इज डेफिनेट, सेल का नंबर कैसा है, डेफिनेट है। दो टाइप के होते हैं ये, फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। अगर फ्लैजिलेटेड है तो वॉल्वॉक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड है तो आपके हाइड्रोडिक्टियन, बट द नंबर ऑफ द सेल्स आर डेफिनेट। इनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं बच्चों, डेफिनेट होते हैं, ठीक है। क्लियर बच्चों, तो सीनोबियम तो मैंने आपको साथ में समझा दिया एग्रीगेट के, तो एग्रीगेट और सीनोबियम ये दोनों चीज आपको साथ में समझ में आ गई। अगला बात करते हैं आपकी फिलामेंटस। फिलामेंटस दो टाइप से हो सकते हैं, ब्रांच और अनब्रांच। अगर ब्रांच्ड हैं, ठीक है, फिलामेंटस कैसे बनेगा, इट इज द रेगुलर, इसको आप चाहो तो यहां लिख लो या कहीं भी जहां आप लिख रहे हो, रेगुलर डिवीजन ऑफ अ सेल, रेगुलर डिवीजन ऑफ सेल इन
लीनियर फॉर्म, रेगुलर डिवीजन ऑफ सेल इन लीनियर फॉर्म, किस रूप में है, लीनियरली है, लीनियर फॉर्म में है, ठीक है। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, फिलामेंटस ब्रांच्ड हो सकते हैं और अनब्रांच्ड हो सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे फिलामेंट है तो आप ये बात करें तो एक सेल है, ये रही एक सेल, ठीक है। अब इस सेल में डिवाइड हुआ लीनियरली, दो सेल, फिर दोनों सेल में डिवाइड हुआ लीनियरली, तो 4 सेल होगा, ठीक है। तो किस तरह से ग्रो करता है, ये लीनियरली ग्रो करता है, इस तरह से लीनियर वाइज, ठीक है। तो फिलामेंटस को क्या कहते हैं, रेगुलर डिवीजन ऑफ अ सेल इन अ लीनियर फॉर्म, ठीक। दो टाइप के होते हैं, ब्रांच और अनब्रांच। ब्रांच में एग्जांपल क्लेडोफोरा और एक्टोकार्पस, अगर आपकी जो फिलामेंट है वो कैसे हो जाए, ब्रांच हो जाए, ठीक है। फिलामेंट कैसे हो जाए आपके, इस तरह से, जैसे इधर मैं बना दूं, ये है, ठीक है। और इन्हीं ब्रांचेस से क्या हो जाए, आपकी अंडर द सेप्टा आपकी ब्रांचेस निकल जाए, सेप्टा से क्या निकलने लग गई, ब्रांचेस। तो दीज आर कॉल्ड द ब्रांच फिलामेंटस एल्गी। और इसका एग्जांपल क्लेडोफोरा और एक्टोकार्पस, और एक्टोकार्पस को हम पढ़ चुके हैं, इट इज अ ब्राउन एल्गी, पढ़ा है ना आप लोगों ने एक्टोकार्पस में, तो वही चीज, ठीक है, क्लेडोफोरा और एक्टोकार्पस। अब बात करते हैं अनब्रांच की, तो अनब्रांच इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, आपकी फ्री फ्लोटिंग और होल्ड फास्ट। अनफिला अगर अनब्रांच की बात कर रही हूँ तो दे आर नॉट ब्रांच, ठीक है। और कैसी है ये, अनब्रांच है, और फ्री फ्लोटिंग और होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट मतलब फ्री फ्लोटिंग क्या है, आपका वाटर सरफेस है, जैसे मान लो ये वाटर सरफेस है, ठीक है। तो वाटर सरफेस पे आराम से फ्री फ्लोट कर रही है, दीज आर द फ्री फ्लोटिंग, ठीक है। और अगर जो सबस्ट्रेटम है, ये जो नीचे सबस्ट्रेटम दिया हुआ है, अगर इस सबस्ट्रेटम से चिपक गई है, जैसे ये रही, अगर सबस्ट्रेटम से चिपक जाए तो वो क्या हो जाती है, आपकी होल्ड फास्ट। इसको आप लिख सकते हैं अटैच टू द सबस्ट्रेटम भी, अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है। और अटैच टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से चिपकी हुई। फ्री फ्लोटिंग है तो एग्जांपल ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक। और अगर सबस्ट्रेटम से जुड़ी है, होल्ड फास्ट क्या होती है, होल्ड फास्ट सबसे नीचे की सेल को कहते हैं बच्चों, वो सेल जो उसको सबस्ट्रेटम से जुड़ा रखने में मदद करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखना, ये एल्गी है, ठीक है, ये इसकी कई सारी सेल्स हैं। तो ये जो सबसे नीचे वाली सेल है, भाई सबस्ट्रेटम है नीचे, तो नीचे के सबस्ट्रेटम से यही सेल तो इसको चिपकने में मदद करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। तो ये जो सबसे नीचे की सेल है, इसी को कहते हैं बच्चों होल्ड फास्ट, ठीक है। इसी सेल को क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट, ठीक। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ईडोगोनियम, जो मैं आपसे कल कह रही थी, जो मैं आपसे कल कह रही थी कि जो मैं आपसे कल कह रही थी कि ईडोगोनियम हो भी सकता है आपके सिलेबस में और नहीं भी, ठीक है। चलिए बच्चों, एक बार पहले रिज्वाइन कर लीजिए क्लास, पहले एक बार रिज्वाइन कर लो क्लास।